अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम मुसल्लियाने कराम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारे स्टेट में SIR से मुताल्लिक कुछ चीज़ें चल रही हैं। उसमें एक पहला मरहला था जो गुजर चुका मैपिंग का, जिसमें आप लोगों को भी ये बात बताई गई थी कि आप लोग अपना अपना मैपिंग करवाएं। कैसे करवाएं ये भी बताया गया था आपको। ऑनलाइन कैसे हो रहा है, ऑफलाइन BLO से मिलकर कैसे आप मैपिंग करवाएंगे। अभी एक दूसरा मरहला चल रहा है। वो क्या है? वो ये है कि अभी हर एक BLO के पास ये फॉर्म आया है जो आपको दिख रहा है। वो छड़ी दे दो। अभी BLO के पास ये वाली फॉर्म आई हुई है और इस फॉर्म के ऊपर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आपका फ़ोटो लगा हुआ है, यानी हर BLO के पास आपके फ़ोटो लगा हुआ, आपकी मालूमात जब्त की हुई एक फॉर्म BLO के पास मौजूद है। वो आप लोगों को जाकर उससे लेना है। सारे BLO के पास उसके मतदान केंद्र में जितने मतदाता हैं सबका फॉर्म आ गया है। तो ये फॉर्म तो एक तो काम ये करना है कि हर आदमी को जाकर ये फॉर्म उससे वसूल कर लेना है। वो हिंदी में फॉर्म है या इंग्लिश में है। और वो जो फॉर्म देगा आपको एक नहीं देगा, दो देगा। कितना देगा? आपके नाम का 2 फॉर्म इशू किया हुआ है। वो दोनों फॉर्म आपको लेना है। दोनों बिल्कुल सेम होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। और उस फॉर्म के पीछे, ये तो आगे का हिस्सा है, पीछे भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उनसे अभी आपको कुछ लेना देना नहीं। ये फॉर्म आपको भरकर फिर उसको देना है। दोनों फॉर्म भरना है। एक फॉर्म उसके पास जमा करना है और एक फॉर्म पर उसका मोहर और साइन लेकर आपको अपने पास रख लेना है रिसीविंग के तौर पर। समझ रहे हैं बात? 2 फॉर्म आपको मिलेगा, दोनों फॉर्म भरना है और भरने के बाद दोनों फॉर्म लेकर जाना है BLO के पास। और जब आप BLO से फॉर्म लेने जाएंगे उस वक्त भी वो आपसे साइन लेगा रजिस्टर के अंदर और आपके सीरियल नंबर को वो अपने मोबाइल में भी एक जगह चढ़ाएगा। तो ऐसा नहीं कि फॉर्म लिए भीड़ में और लेके चल दिए। पहले BLO उसको एंट्री करेगा मोबाइल के अंदर, एंट्री भी करवाना है और फिर एक रजिस्टर में आपसे साइन भी करवाएगा, सीरियल नंबर वगैरह लिखवाएगा। ये सारा काम करके वहां से आपको फॉर्म लेकर आना है। और जब फॉर्म भर कर जाएंगे उसके पास तो दोनों फॉर्म भर कर लेकर जाना है। एक फॉर्म उसके हवाले कर देना है और एक फॉर्म पर उसका मोहर और साइन लेकर अपने पास रख लेना है रिसीविंग के तौर पर। इतना काम बिल्कुल दिमाग खोलकर हमें और आपको BLO के साथ करना है। इसी महीने तक ये काम होगा, ये भी जान लिया आप। आज 10 तारीख हो गए, यानी 17-18 दिन, 27 तारीख तक शायद डेट है। 17-18 दिन का और वक्त बच रहा है। इसी दौरान आपको फॉर्म लेकर फॉर्म उसको जमा भी कर देना है। जो फॉर्म आप जमा करेंगे उसके साथ कोई कागज आपको जमा नहीं करना है, ये भी समझ लीजिए। जो फॉर्म आप जमा करेंगे उसके साथ कोई भी कागज आपको नहीं देना है। कोई अगर कागज मांग रहा है तो आपसे वो गलत कर रहा है, या उसके पीछे लिखा हुआ ये कागज लगेगा, उसमें से कोई कागज अभी आपको देने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ फॉर्म भरकर आप उसके हवाले कर देंगे। आ रही बात समझ में? अभी कोई कागज आपसे, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपसे तलब नहीं किया जा रहा है। ये बिल्कुल जहन में आपकी बात रही। अब ये फॉर्म भरना कैसे है, ये सबसे अहम मसला है। फॉर्म भरने में जो लोग गलत कर रहे हैं उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है।
आई बात समझ में? या रिसीविंग और जो फॉर्म आप दे रहे हैं उन दोनों में अगर कुछ अदल बदल है, कोई तब्दीली है, उससे भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो पहला काम आप ये करेंगे कि 2 फॉर्म आपको वो देगा, तो एक फॉर्म का आप ऊपर वाला हिस्सा जेरोक्स करवा लेंगे और उस जेरोक्स को पहले आप भरेंगे। सही या गलत जो होना है उसी जेरोक्स में होगा। फिर सही करने के बाद उसी को आप नकल कर देंगे उन दोनों फॉर्म में। आप डायरेक्ट उसमें भरने लगेंगे, फिर गलत हो गया, जाएंगे आप लेकर बीएलओ के पास, कहेगा आपने गलत कर दिया है, फिर आपको वो फॉर्म देगा नहीं दूसरा। यहीं से आपका मरहला थोड़ा दुश्वार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहला काम ये करना है कि एक का ऊपर वाला जेरोक्स निकाल लेना है और उसी को भरना है। उसमें जो गलती होगी उसी को दुरुस्त करना है और फिर उसके एतबार से वो दोनों फॉर्म और आप भरेंगे और जमा करेंगे। अब ये जो फॉर्म आपको मिलेगा, जिन लोगों को दिख रहा है, बाकी फॉर्म हाथ में मिलेगा तो समझ बात आ जाएगी। अभी यहाँ लगा हुआ है, भी नमाज के बाद भी आप देख सकते हैं, लगा रहेगा आज शाम तक। इस फॉर्म में आप लोग अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा, एक तो ये हिस्सा है पूरा, एक कॉलम, ये काला काला कलर का कॉलम बना हुआ है ना, डब्बा बना हुआ है चारों तरफ से। एक ये है, एक ये है 2, एक ये 3 और ये नीचे में कुछ लिखा हुआ है 4, दिख रहा है? एक ये 2, एक ये 3 और ये एक 4। इसमें आपका डिटेल रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपका वोटर आईडी कार्ड पर जो नंबर है वो लिखा रहेगा, यहाँ सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, यानी आप कहाँ बूथ है, आपका बूथ में सीरियल नंबर कितना है, बूथ संख्या कितना है, जिस असेंबली में देते हैं उसका क्या नंबर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म के अंदर। यहाँ एक QR कोड है, यहाँ आपका एक पुराना फोटो लगा हुआ है जो आपके वोटर आईडी कार्ड पर है। यहाँ पर एक आपको फोटो लगाना है, ये पास्ट लिख दिया, गलत लिख दिया, प्रेजेंट करंट फोटो होना चाहिए था ना यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पेस्ट लिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ आपको एक नया फोटो अभी लगाना है फॉर्म में। सबसे पहला काम, अभी का जो आपका फोटो है वो यहाँ पर एक आप चिपका दीजिएगा। पहला काम तो ये करना है आपको। उसके बाद ये कॉलम का काम खत्म हो गया। अब आएंगे हम दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर में देखिए 2 हिस्सा है, एक हिस्सा इधर आपको दिख रहा है, एक हिस्सा इधर दिख रहा है, दिख रहा है? इनको अभी हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरे हिस्से पर। ये तीसरा हिस्सा हर आदमी को भरना है जो भी मांगा गया है। जैसे इसमें मांगा गया है आपका डेट ऑफ बर्थ, वो आप डाल देंगे। आधार नंबर ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, वो यहाँ डाल देंगे। मोबाइल नंबर आपको डालना है, जरूरी है। फादर या गार्जियन जो है उसका नाम भी लिखना है यहाँ पर। फादर गार्जियन का इपिक नंबर इफ अवेलेबल, ये भी ऑप्शनल है। जो आपके वालिद का आप नाम यहाँ लिख रहे हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड में जो इपिक नंबर लिखा है वो आप यहाँ पर अगर है तो लिख दें और नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको अपनी माँ का नाम लिखना है। उसके बाद माँ का भी इपिक नंबर अगर है तो लिख दें। उसके बाद कोई आपका सरपरस्त है अगर, वो भी अगर है तो, वरना बीवी है और नीचे भी वाइफ, और तो दोनों में से जो आपके पास है, कोई एक और रिश्तेदार जो आपकी बीवी या शौहर है, उसका आप यहाँ पर लिख देंगे। ये भी जरूरी नहीं, इफ अवेलेबल, इफ एप्लीकेबल, ठीक है? अगर होगा तब, कोई जरूरी नहीं। ये तो कॉलम हर एक को भरना, याद रहे। जी जी जी, चलेगा। आ रही बात समझ में? ये जो कॉलम है ये हर एक को भरना है, जो भी फॉर्म लेके आएगा उसको ये कॉलम भरना है। तो यहाँ फोटो हर एक को लगाना है, ये कॉलम हर एक को भरना है। ये 2 काम हो गया। अब मसला ये बीच वाला, यही असल है। ये 2 हिस्सों में तकसीम है, एक इधर और एक इधर। इधर वालों को नजर ही नहीं आ रहा होगा। ये 2 हिस्सों में तकसीम है, इधर वालों को नजर आ चुका है पहले। एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब देखिए जितने लोग हैं ना, उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया है इलेक्शन कमीशन ने। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। एक हिस्सा उन लोगों का है जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद है। एक तकसीम की है उन लोगों की जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है और उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। दूसरी तकसीम ये की है कि पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद है और 2/12/2004 से पहले है।
1/7/1987 के बाद है और 2/12/2004 से पहले है और इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। 2, तीसरी किस्म की है उन लोगों की जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है। आगे बात समझ में? एक वो लोग जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले है, वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004-2012 से के दरमियान है और तीसरे वो लोग हैं जो 2004 के बाद पैदा हुए। 3 तरह से तकसीम किए लोगों की। अब इसमें जो आपको 2 कॉलम दिख रहा है, इसमें से ये जो पहला कॉलम है ये उन लोगों के लिए जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले है और उनका नाम 2003 के लिस्ट में मौजूद है। आई बात समझ में? जिन लोगों का नाम 2003 के लिस्ट में मौजूद है और पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है, उनको ये वाला कॉलम भरना है और इस कॉलम में वो डिटेल भरना है जो 2003 में था। मतलब अगर 2003 में आपके नाम में स्पेलिंग गलत था तो वही गलत स्पेलिंग भरना है। आई बात समझ में? आपके वालिद का नाम गलत लिखा था तो वही गलत नाम लिखना है। जो आपका उस वक्त बूथ संख्या था, जो आपका उस वक्त सीरियल नंबर था, जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर था, वही भरना है। यानी आप किसी और शहर में होंगे, किसी और स्टेट में होंगे तो वहां के जो डिटेल है 2003 की वो आप यहाँ पर भरेंगे। कौन लोग? जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले है और उनका नाम 2003 के वोटर आईडी कार्ड में मौजूद है। अब आप सोचेंगे कि ये डिटेल हम निकालेंगे कहाँ से? 2003 वाला बहुत आसान है। हर बीएलओ के पास आपका डिटेल मौजूद है। जहां आप 2003 में वोट देते थे उसके पास मौजूद है। आप आसानी से ईसीआई के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां आप निकाल लेंगे। 2003 का एसआईआर का एक कॉलम मिलेगा। एक ईसीआई करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप अपने वालिद का नाम भी अगर सिर्फ पता है आपको और किस जिले में थे ये पता है, वो डाल देंगे तो आपका डिटेल निकल कर आ जाएगा। स्पेलिंग भी निकल कर आ जाएगा, हिंदी में भी लिखा हुआ आ जाएगा, क्या बूथ संख्या था, क्या सीरियल नंबर था, सब ये डिटेल मौजूद है। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में था तो उसी के एतबार से जो वहां लिखा हुआ है, कुछ आपको अभी मौजूदा वोटर आईडी कार्ड के एतबार से नहीं भरना है। बिल्कुल साफ ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि मौजूदा वोटर आईडी कार्ड बाहर निकाले और आपने उसी को उठाकर भर दिया, गलत हो जाएगा। आपको वो भरना है जो आपके 2003 के वोटर लिस्ट में आपकी डिटेल्स मौजूद है, वो इसको भरेंगे। इसमें क्या क्या भरना है? एक ट्रोल का नाम है, ईपिक नंबर अगर मौजूद है तो भर दें, मत भरिएगा क्योंकि ये वोटर आईडी कार्ड में तो मौजूद है लेकिन लिस्ट में मौजूद नहीं है तो मिल नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने कर दिया इफ अवेलेबल। ये 2। तीसरा, रिलेटिव्स का नाम। हर एक के वोटर आईडी कार्ड में एक रिश्तेदार का नाम होता है ना, बाप का या शौहर का या बीवी का, वो नाम यहाँ लिखना है आपको। 3 नंबर। फिर इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है ये यहाँ लिखना, रिलेशनशिप में लिख दिया आपने। किस डिस्ट्रिक्ट में थे वो लिख दीजिए, स्टेट लिख दीजिए और ये है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर क्या था। जैसे धनबाद का 40 है, वैसे जहाँ थे वहाँ का एक नंबर है वो यहाँ डाल देंगे। वो यहाँ भी आप डालेंगे अकाउंट एसी नंबर में। पार्ट नंबर में वही बूथ संख्या 67 68 जो होगा और यहाँ जो सीरियल नंबर है इसमें आपका वोटर लिस्ट में जितने नंबर पर नाम है 1012 612 जो भी होगा वो यहाँ लिख देंगे। तो ये वाला कॉलम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले है और उनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है। आ गया समझ में? ये हो गया खत्म। ये तो एक लोग, और इनको यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ एक लाइन सिर्फ उसको कट कर देना है, ठीक है। उनके जिम्मे इसमें कोई काम नहीं है। अब 2 तरह के लोग रह गए। कौन कौन? जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद और 2004 के दरमियान है और 2003 में नाम मौजूद नहीं है, या वो लोग जिनकी पैदाइश 2004 के बाद है। इन दोनों लोगों का ताल्लुक इस वाले कॉलम से, राइट साइड वाले कॉलम से। इसमें क्या करना है? इसमें इन दोनों लोगों को, यानी एक वो लोग जो 2004 से पहले पैदा हुए 1987 के दरमियान, 2/12/2004 से पहले, उनका ये है कि उनका मैपिंग हुआ है अभी। तो मैपिंग जिनके साथ हुआ है, वालिद के साथ हुआ है तो वालिद का, वालिदा के साथ हुआ है तो वालिदा का, शौहर के साथ हुआ है तो शौहर का, बीवी के साथ हुआ है तो
बीवी का, जिसके साथ मैपिंग हुआ है उनका डिटेल इसमें भरना है। मान कर चलिए मेरा मैपिंग हुआ है मेरे वालिद के साथ, तो मुझे यहाँ नेम में मेरे वालिद का नाम लिखना है, वही जो 2003 में था उसी स्पेलिंग के साथ। फिर इपिक नंबर अगर है तो लिख देंगे। फिर उनके जो उसके ऊपर जिस रिश्तेदार का नाम लिखा हुआ है उनके वोटर आईडी कार्ड पर 2003 का, वो यहाँ लिखेंगे 3 नंबर पे। ये रिलेशनशिप ये लेकर थोड़ा कंफ्यूज है। बहुत से लोगों से मालूम किया गया, सुपरवाइजर वगैरह से और बीएलओ वगैरह से, तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो यहाँ लिख दीजिए। और बहुत से लोगों से तहकीक की गई तो वो कह रहे हैं कि जो एप्लीकेंट है, जो भर रहा है, वो अपना ताल्लुक लिखे इनसे, इनका नाम यहाँ लिखा है, जिससे मैपिंग हुआ उससे अपना ताल्लुक लिख दे यहाँ पर। इसको आप थोड़ी सी तहकीक करके लिखेंगे कि आपको अपना ताल्लुक बताना है या इन दोनों के दरमियान ताल्लुक बताना है। बीएलओ ही बताएगी, कहीं ना कहीं से फोन करके इधर उधर से कुछ ना कुछ लेकर आएगी। तो जितना तहकीक की उतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। कहीं वीडियोस में कुछ है, कहीं कोई कह रहा है कुछ, कहीं ईसीआई का वीडियो है वहां कुछ है, तो कुछ समझ में बात नहीं आ रही। इसलिए ये वाला कॉलम आप पूछ कर ही भरेंगे कि ताल्लुक किसका बताना है, इन दोनों का बताना है या जो भर रहा है जिसका मैपिंग हुआ इनके साथ, उसको अपना इनके साथ ताल्लुक बताना है। ये ख्याल रहे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे आप, स्टेट लिख देंगे, और ये वही हो गया आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वो लिख देंगे आप। यहाँ भी वो लिखेंगे कि पार्ट नंबर, बूथ नंबर हो गया, वहाँ कर्म संख्या लिखा होगा, और यहाँ सीरियल नंबर भी लिखा हुआ होगा। ये दोनों आप यहाँ पर भरेंगे। ये कौन लोग भरेंगे? जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद 2/12/2004 के दरमियान है और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, वो लोग ये करेंगे कि वो जिनसे मैपिंग करवाए हैं उनका यहाँ पर 2003 का डिटेल डाल देंगे। आगे बात समझ में? और उनको इधर कुछ भी नहीं करना है, इस कॉलम में उनको कुछ नहीं करना है। अब रह गया तीसरा कैटेगरी, उन लोगों का जो लोग 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उन्होंने भी मैपिंग करवाया है, वालिद या वालिदा से करवाया होगा, तो जिनसे मैपिंग कराया उनका डिटेल तो यहाँ डाल देंगे, और यहाँ एक लाइन बीच में ऑड कर देंगे। अगर मैपिंग माँ के साथ हुआ है तो यहाँ माँ का डिटेल आ गया, और यहाँ फिर अपने फादर का डिटेल भी उसको डालना है। और अगर मैपिंग वालिद के साथ हुआ है तो वालिद का यहाँ डाल देगा और फिर यहाँ वालिदा का डालेगा। यानी जिनका, उनके लिए कॉलम और है, उनको 2 लोगों का डिटेल डालना है, वालिद के साथ वालिदा का भी, या वालिदा के साथ जिसके साथ मैपिंग हुआ। ये ख्याल रहे, ये आपको आपका बीएलओ बताएगा कि आपने जो अगर मैपिंग करवाया होगा अभी गुज़िश्ता दिनों में, तो उसने आपका मैपिंग किसके साथ किया उसके पास मौजूद है, वो आपको बता देगा। आप देख लेंगे वालिद के साथ है तो वालिद का यहाँ नाम लिखेंगे, और फिर एक लाइन इधर करके इधर आप वालिदा का भी डिटेल डालेंगे। यानी जिनकी पैदाइश 2004 के बाद है उनको 2 लोगों का डिटेल इस वाले कॉलम में डालना है। आगे बात समझ में? ये ताल्लुक हो गया 2004 के बाद वाले का, इनको भी इधर कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया, फॉर्म पूरा भरा गया। अब नीचे आएंगे, कुछ चीजें लिखी हुई, इसको पढ़ लीजिएगा, हिंदी में लिखी हुई है, हिंदी में ही फॉर्म भर सकते हैं, इंग्लिश में ही भर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आप साइन करेंगे इसके ऊपर, फिर बीएलओ का साइन होगा। यहाँ जो साइन करेंगे तो 2 तरह का साइन होगा। एक तो आपका ही फॉर्म है, आप खुद भर रहे हैं तो आपने अपना साइन करके छोड़ दिया, लेकिन फॉर्म आपके बेटे का है या आपकी बेटी का या आपकी बीवी का, वो यहाँ है नहीं, उसकी जगह पर आप भर रहे हैं, तो आप उनके एतबार से भरने के बाद साइन अपना करेंगे और उसके बाद लिख देंगे कि मेरी रिश्तेदारी क्या है इसके साथ, इसका यहाँ डिटेल मौजूद है, जिसका आप भर रहे हैं उससे आपकी क्या रिश्तेदारी है, आपका बेटा है, बेटी है, बीवी है, शौहर है, जो भी है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा। लिहाजा सोच समझकर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में गलती होगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, इसलिए एक जेरोक्स करा के पहले उसको रफ भर लीजिए, फिर उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। 2 फॉर्म है, दोनों फॉर्म भरना है। एक फॉर्म बीएलओ रख लेगा, एक फॉर्म पर वो साइन करके मोहर मार के आपको दे देगा, वही आपकी रिसीविंग होगी। और इन दोनों फॉर्म के साथ किसी भी तरह का कागज आपको जमा नहीं करना। ये बात समझ में आ गई? कोई कागज आपसे नहीं मांग रहा है अभी, ना आपको कोई कागज देना है, ना किसी आप अफवाह में रहें। आई बात समझ में? ये जो काम हो रहा है इसमें आप उसका साथ दें और ये डिटेल भर कर दें। बात समझ में आ गई? यही दोनों समझना है। ये 2003 में जिनका नाम है उनको भरना है, और ये उन लोगों को भरना है जिनका 2003 में नाम नहीं है। अगर पैदाइश 2004 से पहले है तो सिर्फ एक ही भरना जिसके साथ मैपिंग हुआ है, और 2004 के बाद है तो जिसके साथ मैपिंग हुआ उसका ही भरना, उसके अलावा अपनी वालिद या वालिदा का भी भरना है। आगे बात समझ में? और ये हिस्सा सबको ही भरेगा।
ये हिस्सा, तो जो जो ऑप्शनल है उसको आप भरे ही मत। समझ में आई बात? और भरेंगे तो देख कर गौर करके उसको, और यहाँ मौजूदा डिटेल भराएगा, ये भी जान ले आप। यहाँ आपको मौजूदा डिटेल भरना है, यानी यहाँ आपका जो अभी आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, फादर का जो नाम है अभी के वोटर आईडी कार्ड में वो भरिएगा, यहाँ नहीं। और यहाँ पर फिर फादर के उनका जो ईपिक नंबर है, अगर अभी जो मौजूद है वो ईपिक नंबर डालना है। और शौहर और बीवी के ताल्लुक से भी अभी अगर मौजूद है उनका नाम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। और जिसका शौहर या बीवी नहीं है वो छोड़ देगा। आई बात समझ में? इस वो भी भरना है। हाँ, जिनका 2000, और ये सारा डिटेल चाहे यहाँ भरे चाहे यहाँ भरे, यानी यहाँ तो वो खुद भरेगा जिसका 2003 में नाम था, तो वही डिटेल भरेगा जो उसके 2003 के कागजात में है। बाद में लोगों ने दुरुस्त करवा लिया, नाम दुरुस्त करवाया, स्पेलिंग दुरुस्त कराया, वो दुरुस्त नहीं भरना है, वही भरना है 2003 में। और यहाँ भी जिससे मैपिंग हुआ है, रिलेटिव मतलब क्या होगा? रिलेटिव, इन दोनों की क्या ताल्लुकात है, ये दोनों इलेक्ट्रोल और रिलेटिव में, हाँ फादर का नाम, और फिर हाँ रिलेशन में फादर लिख देंगे। हम भी अपना देंगे तो फादर का नाम। हाँ फादर का, जो आपके वोटर आईडी कार्ड में 2003 में, ठीक है। अगर किसी का शौहर या बीवी का नाम चढ़ गया तो वो अलग हो जाएगा। और इधर भी आप वो लोग करेंगे, और यहाँ भी जिससे मैपिंग हुआ उसका डिटेल भरना है, वही जो डिटेल 2003 का है। समझ में आई बात? कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो बताइए। हाँ, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझते रहिए, फॉर्म लेके आइए, उसको बार बार देखिए, बहुत सारे वीडियोस है उसको देखिए। और ये वाला जो मैंने कहा है कि यहाँ किसका ताल्लुक लिखना है, इसको थोड़ी तहकीक करके लिखिएगा। बीएलओ जो कहेगा वही लिख दीजिएगा, क्या करिएगा? कुछ बीएलओ कुछ कह रहा, सुपरवाइजर कुछ कह रहा, समझ में नहीं आ रहा, किसको अपना ताल्लुक वहाँ पर बताना है, इसको थोड़ा मालूम कर लेंगे। और रफ भर लीजिए, उसके बाद उसको आप दुरुस्त भरिएगा, और उसके बाद भरकर आपको जमा कर देना है। सबका फॉर्म आ गया है, जहाँ आप वोट देते हैं वहाँ जाइए, आपके पूरे डिटेल्स के साथ फॉर्म मौजूद है, फॉर्म लीजिए और वहाँ साइन करके एंट्री जरूर कीजिएगा, और उसके मोबाइल में भी एंट्री करवा के आइए। वरना बाद में जब बीएलओ रिपोर्ट करेगा ना, तो बीएलओ लिख देगा एब्सेंट, नाम कट गया आपका। बीएलओ लिख देगा ये मिले ही नहीं, लगता है इनकी मौत हो गई, तो आपका नाम कट गया। या बीएलओ लिख देगा ये शिफ्ट हो गए किसी और बूथ पर, किसी और जिले में, किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो फिर आपके उस बूथ से आपका नाम कट जाएगा। तो ये बीएलओ को इख्तियार है। तो बीएलओ से सोच समझकर, बीएलओ से समझकर सारा डिटेल आपको भरना है। ऑनलाइन भी ये फॉर्म भरा जा रहा है, वो बीएलओ भी ऑनलाइन ही करेगी आगे चलकर, तो आप ऑफलाइन ही करके उसको दे दें ताकि उसकी जिम्मेदारी हो जाए। और एक वाले फॉर्म में मोहर और साइन जरूर ले लें ताकि आपके पास एक रिसीविंग मौजूद हो जाए। बाकी समझ में नहीं आएगी, यहाँ लगा रहेगा, आप इसको भी समझ लीजिए। फॉर्म मिल जाएगा तो जरूर मशवरा करके लोगों से समझ कर ही उस फॉर्म को भरने की कोशिश। बहुत से लोगों का नाम कटाना और जगहों पे, तो फॉर्म गलत भरने की वजह से भी कट गया कुछ लोगों का नाम। अब दोबारा वो अपना करेंगे अप्लाई तो फिर आएगा, लेकिन वहां उनकी गलती हुई, तो आपको गलती नहीं करना है, इसका आपको ख्याल रखना है।